नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं सुनो सरकार। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की जनता ये शब्द कई बार सुन रही होगी। रेत माफिया, अवैध उत्खनन, रेत खनन। पहले साधारण भाषा में आपको बताता हूं कि आपने नदी किनारे कई ट्रैक्टरों को देखा होगा जो रेत ले जाते हैं। ये अवैध खेल चलता है, पूरी तरह से मनाही है। लेकिन इस खुले खेल के पीछे कौन कौन है? मध्य प्रदेश में रेत माफिया का आतंक है और रेत माफिया अधिकारों की जान भी ले रहे हैं। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे वो मौत के घाट उतार देता है। सुनो सरकार में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अब रेत माफिया का तांडव इतना बढ़ गया है कि उससे पुलिस और सरकार का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफिया ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं और किस कदर रेत माफिया तांडव मचा रहा है। रेत माफिया को ना पुलिस ना सरकार रोक पा रही है। आखिर माफिया को किसका संरक्षण मिला हुआ है? ना कानून, ना व्यवस्था, ना डर, ना खौफ। ये हाल है मध्य प्रदेश का, उस मध्य प्रदेश का जहां माफिया का राज चल रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। माफिया को न सरकार रोक पा रही है और न ही पुलिस उसका कुछ बिगाड़ रही है। जब भी माफिया चाहता है तब वो खून की होली खेलता है। मध्य प्रदेश में माफिया राज किस तरह से हावी है, शहडोल की घटना ने उसकी कलई खोल दी। शहडोल में अवैध खनन रोकने गए पटवारी को गोपालपुर में सोन नदी पर खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और रेत माफिया फरार हो गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में रेत माफिया कई अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। सबसे चर्चित मामला मुरैना का है, जब आईपीएस नरेंद्र कुमार को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। नरेंद्र कुमार अवैध खनन रोकने गए थे। एमपी में रेत माफिया का आतंक। 8 मार्च 2012 को आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या, ट्रैक्टर से कुचलकर खनन माफिया ने हत्या की। अप्रैल 2015 मुरैना के नूराबाद में डंपर से कांस्टेबल को कुचला, मौके पर ही कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। सितंबर 2018 में मुरैना में डिप्टी रेंजर पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। जुलाई 2019 होशंगाबाद में नायब तहसीलदार पर हमला। दिसंबर 2021 में डिंडोरी नायब तहसीलदार को धमकी। 26 नवंबर 2023 ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या। इस तरह से कई मामले एमपी में सामने आ चुके हैं, लेकिन ना तो अवैध खनन का धंधा रुका और ना ही कोई लगाम लगी। लेकिन इस तरह के मामले पर शुरू से ही सियासत जरूर होती है और शहडोल के मामले पर भी सियासत हो रही है। से ज़्यादा कोई निर्लज्जता और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि पटवारी जैसा, जो कि एक तो मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होते हैं, उसके ऊपर अगर जो है गाड़ी चढ़ा दी गई है, तो रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं इस मध्य प्रदेश में। पूरी नदियों को लूट डाला है। ये 18 साल जो है नदियों की लूट के साल हैं और ये बहुत शर्मनाक है। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो है नाटक के रूप में किसी को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। देखिए, ये जो घटना हुई है, अगर इस घटना पर जांच होगी और निसंदेह जो भी चूंकि निर्वाचन आयोग आचार संहिता अभी भी लागू है, तो सरकार जो है डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है। देखिए, कांग्रेस के लोग ही जो है ना अपराधीकरण करते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं। आप देखिए हमारे जो कांग्रेस से विधायकगण हैं, मध्य प्रदेश भोपाल मध्य से आते हैं, उन्होंने ही भूमाफिया का काम किया, उनका ही हमें जो अतिक्रमण रिक्त करना पड़ा। तो इस प्रकार से माफिया कांग्रेस के अंदर भरे हुए हैं। कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने कहा है कि सब कुछ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। बीजेपी नेता माफिया से मिले हुए हैं, इसीलिए वो निडर होकर हत्या कर रहे हैं। उनके विधायक और कार्यकर्ता जब मिलकर खदान रेत खदान अवैध कृत्य करेंगे
तो फिर अपराधियों का खौफ पुलिस का समाप्त होना स्वाभाविक है। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। मुरैना में करीब 25-26 लोग मरे तेरे अवैध नकली शराब से। तो जब सरकार यार इनमें शामिल होगी अवैध कृत्यों में, उनके लोग मंत्री विधायक और नेता शामिल होंगे, सब तो सरकार का संरक्षण के चलते ये सब मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण ये स्थिति बनी है। अब सवाल ये है कि सरकार अभी तक अवैध खनन को रोक क्यों नहीं पाई है और रेत खनन माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में खनन माफिया को किसी का डर नहीं है। वाकई में हैरान करने वाला है, आखिर रेत माफिया को पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि रेत माफिया को कानून का डर क्यों नहीं है। सवाल नंबर 2, बेखौफ रेत माफिया पर कार्रवाई कब होगी, किसके खिलाफ होगी। तीसरा सवाल, रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है। चौथा सवाल, अवैध खनन को सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है। पांचवा सवाल, आखिर कब तक लोगों की जान लेता रहेगा रेत माफिया। सबसे बड़ी बात यह है, रेत माफिया हो, बाहुबली हो, गुंडा हो, बदमाश हो, ये एक दिन में नहीं बनते हैं। सालों से इनका प्रभुत्व बढ़ता गया अपने अपने क्षेत्र में और हालात यहां तक पहुंच गए कि अपने अपने क्षेत्र में ये बाहुबली बनते हैं। रेत माफिया लगातार खनन करते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और फिर सियासत के बोल तो आपने सुनी लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से सालों से ऐसे ही चला रहा है। हमारे साथ आकाश द्विवेदी जुड़ रहे हैं भोपाल से, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी शहडोल से जुड़ रहे हैं और अजय मिश्रा रीवा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा पुष्पेंद्र चतुर्वेदी आपसे है, क्या मध्य प्रदेश में ईमानदारी की सजा मौत है? दिव्यांश, मैं आपको बता दूं कि जो ये घटना हुई उससे तो यह जाहिर हो रहा है कि ईमानदारी अगर कोई करता है तो उसकी सजा मौत ही है। मैं आपको इस मामले से अवगत करा दूं कि यहाँ पर लगातार उत्खनन के मामले पिछले 1 साल से हो रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही थी, वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने एक छोटी कार्रवाई दिखाकर और वाहवाही लूटनी चाहिए, लेकिन उसी के बीच में एक बड़ी घटना घट गई जिसका शिकार पटवारी हो गया। ये माफिया जो आपने कही कि एक दिन में पैदा नहीं होते, ये सालों लगते हैं। हाँ, ये सालों लगते हैं और इनको सरकार के बीच में जो नेता रहते हैं उनके द्वारा ही पैदा किया जाता है और इनको मजबूत भी वही नेता। लेकिन आचार संहिता लगने पर अगर नेता पावरफुल नहीं है तो कौन इनको मजबूती दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर शहडोल की बात करें तो यहाँ जो प्रशासन में बैठे अधिकारी वर्ग है वो इसको बहुत मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, पटवारी जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद संवेदना व्यक्त सभी अधिकारियों ने की, लेकिन मौके पर कलेक्टर एसपी नहीं पहुंचे। एडीजीपी शाम को उस स्थल जांच करने के लिए जरूर पहुंचे हैं। जी दिव्यांग। ठीक है, हम रुक करते हैं आकाश द्विवेदी का, भोपाल में मौजूद हैं। आकाश, आप तो कई सालों से नेताओं के बयान सुन ही रहे होंगे अवैध उत्खनन को लेकर, रेत माफिया को लेकर। ऐसा लगता है रूटीन बयान दे रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जब कार्रवाई की बात की जाती है तो ऐसा लग रहा है सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य पीछे बाहुबली काम कर रहे हैं उन तक, उनके गले तक हाथ पहुंचने की जरूरत कोई कर नहीं रहा है। दिव्यांश, रटा रटाया बयान है। ऐसा लगता है कि रट्टू तोते की तरह बयान रटकर बैठ गए हैं जिसे बार बार वो बोलते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं का इतिहास काला और रक्त रंजित रहा है। 11 साल पहले एक आईपीएस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। साल दर साल ऐसे मामले सामने आते हैं जो जब चाहे सुर्खियां बन जाएं। वजह क्या है कि मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के प्रति उदासीन रवैया, कड़ी कार्रवाई ना होने की वजह से ये खनन माफिया पनपते गए और अपने आतंक के जाल को भी फैलाते गए। ग्वालियर चंबल अंचल हो या फिर भोपाल संभाग के कुछ जिले हो या फिर अब हम शहडोल की बात कर लें, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इतने क्यों बुलंद हैं। साल 2012 में एक आईपीएस अधिकारी की हत्या की जाती है, तब मामला खूब गर्माता है।
अब एक पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कई बार धमकी, थप्पड़ और पत्थर जैसे कारनामे सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। सत्ताधारी पार्टी भाजपा चाहे जितने दावे कर ले कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि समय रहते ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं किया जा रहा है कि खनन माफिया मध्य प्रदेश में ना पनपे। कुछ दिन पुरानी बात है, आपको याद दिलाता हूं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। विषय ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध खनन। चंबल, नर्मदा और इसके अलावा मध्य प्रदेश की अन्य नदियों को छलनी किया जा रहा है। ये छलनी करने वाले कौन लोग हैं? ये खनन माफिया हैं। और इनको संरक्षण किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, और यही वजह है कि लोग बेखौफ हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं जो इस रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार भी खनन माफियाओं के निशाने पर रहे हैं। भिंड का वीडियो आपको यही बड़ी मुश्किल बात है कि आरोपों का ढिंडोरा सालों से पीटा जा रहा है, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो बड़े नाम इसमें कौन कौन से शामिल हैं, लिस्ट कोरा कागज के तौर पर नजर आता है। एक अपडेट देता हूं दर्शकों को जरा कि पटवारी की हत्या के मामले में ट्रैक्टर मालिक नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल पुलिस ने मैहर से ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर से कुचलकर की गई थी पटवारी की हत्या। आरोपी चालक पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। अब हम शहडोल एक बार रुक करते हैं, पुष्पेंद्र का रुख करते हैं। पुष्पेंद्र, यह कार्रवाई आपको कितनी सही लग रही है? ट्रैक्टर मालिक, सिर्फ ट्रैक्टर मालिक और कोई नहीं? सही कह रहे हैं दिव्यांग की ट्रैक्टर मालिक इसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर इसकी प्रशासन ने हत्या की है, इसको इस तरह देखा जा सकता है कि एक छोटे कर्मचारी को आप रात को 12 से 4 बजे तक ड्यूटी लगाते हो, किसके? ना तो पुलिस की व्यवस्था, ना तो किसी अन्य लोगों की व्यवस्था। सवाल यही खड़ा होता कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। जब 2012 में आईपीएस को इन माफियाओं द्वारा मारा जा सकता तो पटवारी के पास रहता ही क्या है। अगर उसको रात्रि में भेजा गया था तो सुविधाएं और उसके इंतजाम भी किए जाने चाहिए थे सुरक्षा को लेकर। और इस मामले में मैं जिला प्रशासन शहडोल की पूरी नाकामी को बोलूंगा। कड़वा सच सामने रखना जरूरी है कि हाल के दिनों में हमने देखा था जब गाड़ियों से कैश को ले जाया जा रहा था, पुलिस तत्पर थी, लाखों करोड़ों पैसे जब्त किए जा रहे थे। लेकिन जब ट्रैक्टर का मूवमेंट होता है नदी के आसपास का, वहां पर क्या पुलिस की नजर नहीं रहती है? उस वक्त क्या आंखें मूंद ली जाती हैं? अजय मिश्रा का रुख करते हैं। अजय, पटवारी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, बहुत कुछ गंवा दिया उन्होंने। अब कार्रवाई की आस है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, लीपापोती हो रही है, पर्देदारी में कुछ और चल रहा है? कई सवाल है जिनके जवाब नदारद हैं। फिलहाल खनन माफिया के इस खेल को लेकर वहां के क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है उनमें? 5 बहनों के बीच अकेला प्रसन्न सिंह पटवारी साहब खो दिया है पूरे गांव वालों ने। नम आंखें थी, सभी का रो रो के बुरा हाल था। दिव्यांग, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको। जब हमने बात की थी ना परिजनों से, तो परिजन ने ना मुआवजे की मांग की, ना तो नौकरी की मांग की, ना तो अपने जो पोते हैं यानी कि जो पिता था पसंद का, वो ये कहा कि हमारे नात नातिन को पढ़ाने की सुविधा दे दो। वो सिर्फ मांग किया है तो ये किया है कि इन अवैध भू माफियाओं के खिलाफ, इन रेत माफियाओं के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो जाए कि दोबारा ऐसे किसी की जान न जाए। सबसे बड़ी बात देखिए, लालच नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है, वो भी उस प्रशासन से जिसके इशारे पर ये सारा अवैध रेत खनन का काम चल रहा हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब पुलिस अपने मुखबिर के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करती है, तो क्या इन जिम्मेदार अधिकारियों को धड़ल्ले से जो ट्रैक्टर, जो वाहन शहर से, कामों से, बीच सड़क से गुजर रहे हैं, तो क्या उस वक्त इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है, या मोटी रकम की वो काली कमाई आंखों फेंक दी जाती है कि अधिकारी चुप्पी साथ जाते हैं? यही वजह है कि आज वो माँ रो रो कर ये कह रही थी कि इन भू माफियाओं, इन रेत माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि ऐसे दोबारा किसी के घर का चिराग ना बुझ पाए। 14 साल की बच्ची थी,
गवर्नमेंट प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े कर रही थी, पूछ रही थी कि आखिरकार जब सब डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का हिस्सा बांटा गया है, सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो उस जगह पर हमारे पिताजी को और अन्य पटवारियों के साथ बिना पुलिस कर्मियों को क्यों भेजा गया। सवाल है, आरोप है, कहा है कि सारे हादसे की जिम्मेदारी गवर्नमेंट से लेके प्रशासनिक अमले की है, उस पुलिस अधिकारी की है, उस प्रशासनिक अमले की है जिसने इनकी रात में ड्यूटी लगाई। और ये अकेला कोई एक दिन का नहीं है, साल भर से प्रसन्न की रात में ड्यूटी वहां लगाई जाती थी और कई बार ऐसे। ठीक है आकाश से मैं 2 लाइन में आकाश 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बड़ा गंभीर सवाल है। एक आवाज ये भी आती है कि अगर पुलिस कार्रवाई करना भी चाहती है तो इसलिए पंगा लेने से बचती है कि कहीं ऊपर से फोन ना आ जाए कार्रवाई मत करो। क्या ऐसी भी कोई खबर है क्या? सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि पटवारी का जो काम है वो काम है नक्शा का, जमीन का। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित बंटवारा, कहीं कब्जा है, इन सब से रिलेटेड काम है। अब पटवारी को जिला प्रशासन कैसे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए भेज सकता है? जिस तरीके से हमारे शहडोल के सहयोगी और रीवा के सहयोगी जो परिजनों के आरोप हैं उस पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां पर जब 2012 में एक आईपीएस अधिकारी की हत्या हो जाती है तो आप इनके मंसूबों का अंदाजा लगाइए। ऐसे में जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि बिना पुलिस सुरक्षा के एक पटवारी को अवैध रेत उत्खनन रोकने आप कैसे भेज सकते हैं? क्या पुलिस में लापरवाही है कि शहडोल या कुछ और खेल है? लापरवाही या कुछ और खेल है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? जवाब कुछ भी नहीं है फिलहाल। यह बड़ा ही गंभीर विषय है जिसको लेकर सालों से बहस होती आ रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आकाश, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी और अजय मिश्रा, जानकारी के लिए शुक्रिया।